मेंसेस के दौरान बहुत सी लेडीज को सैनिटरी पैड के कारण इचिंग, इरिटेशन और रैशेस का फेस करना पड़ता है। आज मैं बात करूंगी अबाउट समथिंग दैट विल completely change your menstrual health. हेलो, आई एम डॉक्टर जिताली पटेल। आई एम एन ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट और आज मैं बात करूंगी मेंस्ट्रुअल कप के बारे में। आज मैं कोशिश करूंगी कि मेंस्ट्रुअल कप के बारे में एक डिटेल इंफॉर्मेशन दूं ताकि आप इसके बेनिफिट्स के बारे में जान सके और क्या पता कि मेंस्ट्रुअल कप जो है वो आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाए आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो मेंस्ट्रुअल कप के बारे में बात करने की जरूरत क्या है? इतने सालों से हम सैनिटरी पैड यूज कर ही रहे हैं ना, तो अब इसकी क्यों जरूरत है? तो एक्चुअली जरूरत है। सैनिटरी पैड जो है वो प्लास्टिक का बना होता है और ये प्लास्टिक इसे बनाता है लीक प्रूफ और इसमें यूज होते हैं केमिकल्स, डायोक्सिन और अदर फ्रेग्रेंसेस, जिसके कारण ये इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। ये इन्फेक्शन क्यों क्रिएट कर सकता है? क्योंकि सैनिटरी पैड जो है वो मेंस्ट्रुअल ब्लड को सोक करता है। तो ब्लड को सोक करता है, इसकी वजह से ये घंटों दिनों तक आपकी स्किन के कांटेक्ट में रहता है और स्किन के कांटेक्ट में रहने के कारण और ये केमिकल जो इसमें प्रेजेंट है उसमें ब्लड के कांटेक्ट में आने के कारण इसमें हार्मफुल बैक्टीरिया डेवलप कर सकते हैं, जिससे आपको कभी कभी फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है। और कई सारी लेडीज इसके कारण होने वाले इचिंग, इरिटेशन और रैशेस के कारण रात को अच्छे से नींद भी नहीं ले पाती है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है कि ये हमारे पर्यावरण को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसमें जो प्लास्टिक यूज होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होता है। जब हम इसे वेस्ट में फेंक देते हैं तब ये लैंडफिल्स में जाता है और वहां पे ये 100 ऑफ ईयर्स तक पड़ा रहता है। इसके बाद ये धीरे धीरे मिट्टी में घुल जाता है और फिर अंडरग्राउंड जो वाटर होता है इसमें सिप कर जाता है और उसके बाद ये माइक्रोप्लास्टिक के फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। यानी कि ये एनवायरनमेंट को तो नुकसान पहुंचाता ही है, साथ में ये हमें भी नुकसान पहुंचाता है। देखिए, जो मैं बता रही हूँ कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, ये एक कोई काल्पनिक चीज नहीं है, इट्स रियल। और इसके कारण जो प्रॉब्लम्स होने वाली हैं इसे हम भविष्य में जाके फेस करने वाले हैं। तो इसके बारे में बात करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका वे आउट क्या है? द वे आउट इज कि हम अदर अल्टरनेटिव यूज करें जो इको फ्रेंडली हो, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, ये तो हो गए पर्यावरण के बारे में बात। अब हम बात करेंगे कि मेंस्ट्रुअल कप होता क्या है। देखिए, ये जो है ये एक मेंस्ट्रुअल कप है। ये जो बना होता है एक सिलिकॉन मटेरियल का बना होता है और इसका जो मटेरियल वो है वो इनर्ट मटेरियल है। इनर्ट मटेरियल का क्या मतलब है? इनर्ट यानी कि ये किसी भी चीज से रिएक्ट नहीं करता है, यानी कि ये ब्लड के कांटेक्ट में आएगा तो भी इसमें कोई इन्फेक्शन क्रिएट नहीं होगा। ये मेंस्ट्रुअल कप के ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिसके कारण जब आप इसे वजाइना के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तब एक सक्शन इफेक्ट क्रिएट होता है और वो सक्शन इफेक्ट की वजह से ये वजाइना के अंदर टिक जाता है। अब आपको क्वेश्चन हो रहा होगा कि कौन कौन इसे यूज कर सकता है। तो एनी एडल्ट फीमेल मोर देन 18 ईयर्स, 18 साल से ज्यादा उम्र वाली सारी लड़कियां और मैरिड गर्ल्स फ्रीली इसे यूज कर सकते हैं। दे मस्ट यूज इट। अब आपको क्वेश्चन होगा कि इसको कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं और इसका डायमीटर इतना ज्यादा है तो ये वजाइना के अंदर कैसे जाएगा? तो वजाइना जो है एक कोलेप्स्ड ऑर्गन होता है, वो कोई ट्यूब लाइक, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर नहीं होती है। अब ये मेंस्ट्रुअल कप को वजाइना के अंदर कैसे इंट्रोड्यूस करना है? तो उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए इसको पिंच करना होगा। 3 टेक्निक होती है इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले आपने आपके हाथ को साबुन और पानी से धोना है और उसके बाद इसको इंट्रोड्यूस करना है। इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए 3 टेक्निक होती है। सबसे पहली जो टेक्निक है वो है पिंच डाउन टेक्निक। पिंच डाउन टेक्निक में क्या करना है? ये जो इसका डायमीटर है यहाँ पे पिंच करना है तो ये इसका डायमीटर छोटा हो जाएगा और उसके बाद आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकेंड टेक्निक जो है वो है सी शेप टेक्निक। ये हो गई सी शेप टेक्निक, बीच में से इसको ऐसे पिंच करना है और ये जो हो गई आपकी सी शेप टेक्निक है। थर्ड टेक्निक जो है वो है 7 शेप टेक्निक। मेंस्ट्रुअल कप को ऐसे फोल्ड करना है। ये हो गई आपकी 7 फोल्ड टेक्निक। मोस्ट कॉमनली जो टेक्निक यूज होती है वो है पिंच डाउन टेक्निक, यानी कि ये वाली टेक्निक, पिंच डाउन टेक्निक। और जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं तब आपको ये वाला पोर्शन जो है वो वजाइना के अंदर इंट्रोड्यूस करना है
और उसके बाद ये जो आपने पिंच किया है इसको हटा लेना है। तो ये वजाइना के अंदर जाके ओपन हो जाएगा और ऊपर होल्स की वजह से सक्शन इफेक्ट क्रिएट हो जाएगी और ये वजाइना के अंदर टिक जाएगा। अब इसकी साइज के बारे में अगर बात करें तो ये स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज में आता है। इसको इंट्रोड्यूस करने में क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं? देखिए, जो डिफिकल्टीज आ सकती हैं वो सारी आपके माइंड में है। जो भी हेजिटेशन, फियर्स है वो आपके माइंड में है। आपको डीप ब्रेथ लेना है, आपको रिलैक्स होना है, आपकी वजाइना को रिलैक्स होने देना है और एक पैर आपको टॉयलेट सीट पे रखना है और उसके बाद पिंच टेक्निक से ऐसे ये वाले डायमीटर को वजाइना के अंदर इंट्रोड्यूस करना है। आप स्क्वाट पोजीशन के अंदर भी इसको वजाइना के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब कई सारे लोगों को क्वेश्चन होगा कि इसके कारण इन्फेक्शन होगा क्या? वजाइना में इन्फेक्शन हो सकता है क्या? तो एक्चुअली ये इनर्ट मटेरियल का है, ये किसी भी चीज से रिएक्ट नहीं करता है और जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है वो ब्लड हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है वही मेंस्ट्रुअल ब्लड के रूप में बाहर आता है। तो वो एक स्टेराइल फ्लूइड होता है और जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है ये इसके अंदर कलेक्ट होता है। तो ये कलेक्शन जो है मेंस्ट्रुअल कप के अंदर है। तो ये ब्लड वजाइना की वॉल के साथ किसी भी तरह से कांटेक्ट में ही नहीं आता है, तो इन्फेक्शन का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है।